नमस्कार। कभी सोचा है कि जब डॉक्टर किसी घाव पर टांके लगाते हैं तो उस वक्त असल में हो क्या रहा होता है। आज ना हम इसी पूरी प्रक्रिया को, जिसे सूचरिंग कहते हैं, बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। प्लीज़ ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये कोई मेडिकल सलाह बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरह की चोट या मेडिकल परेशानी के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी टांके लगते हुए देखे हैं या शायद महसूस भी किए हों। और पहली नजर में लगता है कि ये तो बस सुई धागे का काम है ना। पर नहीं, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, कमाल की सटीकता है और एक बहुत ही खास हुनर छुपा है। आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को जानेंगे। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो टांकों की जरूरत पड़ती ही क्यों है और कब। फिर देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या औजार लगते हैं। उसके बाद जानेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। फिर बात करेंगे ठीक होने की, यानी देखभाल और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो चलिए अपने पहले सवाल पर आते हैं। भाई, हर कट पर तो टाके नहीं लगते, है ना? तो फिर ऐसा कब होता है जब एक घाव को सच में सूचरिंग की जरूरत पड़ती है? देखिए, सूचरिंग का जो मेन मकसद है ना, वो है घाव के किनारों को बिल्कुल सही तरीके से आमने सामने लाना। जब कोई घाव गहरा होता है तो ऐसा करने से न सिर्फ खून बहना कम होता है, बल्कि घाव भरने के बाद जो निशान रह जाता है उसके बनने की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। इसी को कहते हैं घाव के किनारों को ठीक से मिलाना। चलिए अब बात करते हैं उन औजारों की जो इस पूरे काम को मुमकिन बनाते हैं। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ सुई धागे का खेल नहीं है। इसके लिए एक पूरी स्पेशल टूल किट लगती है। इसमें सबसे पहले आते हैं ये दो हीरो। एक है नीडल होल्डर। इसका काम है सुई को मजबूती से पकड़ना ताकि वो इधर उधर फिसले नहीं। और दूसरा है फोर्सेप्स, या कहने एक तरह की चिमटी, जिससे स्किन को बहुत ही धीरे से, बहुत नाजुक तरीके से हैंडल किया जाता है। अच्छा, और ये जो धागा होता है, ये कोई दर्जी वाला धागा नहीं है। स्किन के लिए अक्सर नायलॉन या सिल्क जैसे खास मटेरियल यूज होते हैं। और हाँ, इनको काटने के लिए भी एक स्पेशल सर्जिकल कैंची ही चाहिए होती है। और टांका लगने से ठीक पहले दो बहुत ही जरूरी काम किए जाते हैं। पहला, घाव को पोविडोन आयोडीन जैसे एंटीसेप्टिक से एकदम बढ़िया से साफ किया जाता है। क्यों? ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले। और दूसरा, उस जगह को लिग्नोकेन का इंजेक्शन लगाकर सुन्न कर दिया जाता है, जिससे मरीज को जरा भी दर्द महसूस ना हो। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर ये टांके लगाए कैसे जाते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो होती है सफाई। फिर उस जगह को सुन्न किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर घाव की गहराई से जांच करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि कहीं अंदर किसी नस को, टेंडन को या हड्डी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जब सब कुछ ठीक लगता है, तब आखिर में बहुत ही सावधानी से टांके लगाए जाते हैं। ये टांके स्किन के ठीक नीचे वाली लेयर से गुजरते हैं, जिसे सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि हर घाव को तुरंत नहीं सिला जाता? जी हाँ, अगर घाव बिल्कुल साफ है तो डॉक्टर प्राइमरी सूचरिंग करते हैं, मतलब उसे फौरन बंद कर देते हैं। लेकिन अगर घाव गंदा है, मान लीजिए किसी जानवर के काटने से हुआ है, तो उसे पहले कुछ दिन खुला छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन्फेक्शन का कोई भी खतरा हो तो वो टल जाए। इसे कहते हैं डिलेड सूचरिंग। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो सब कुछ मजबूती से जोड़े रखती है, गांठ। इसे कहते हैं सर्जन नॉट, और इसकी तकनीक ही इसकी जान है। देखिए, पहला लूप एक दिशा में बनता है और दूसरा लूप ठीक उसकी उल्टी दिशा में। बस यही वो ट्रिक है जो इस गांठ को इतना ज्यादा मजबूत बना देती है कि ये अपने आप खुल ही नहीं सकती। आमतौर पर इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार दोहराया जाता है ताकि घाव एकदम सेफ रहे। देखिए, टांके लग जाना तो बस आधा काम हुआ। असली हीलिंग तो इसके बाद शुरू होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद किस तरह की देखभाल जरूरी होती है और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो ये टांके हटाए कब जाते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि घाव है कहाँ। जैसे चेहरे और हाथों में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ होता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और टांके भी 5 से 7 दिन में हट जाते हैं। वहीं पैरों और धड़ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, करीब 7 से 10 दिन। अब अगर दवाइयों की बात करें तो हाँ, टेटनस का इंजेक्शन तो लगभग हर मामले में ज़रूरी होता ही है। पर एक आम गलतफहमी है कि टांके लगने पर एंटीबायोटिक्स भी हमेशा लेनी पड़ती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एंटीबायोटिक्स डॉक्टर सिर्फ तब देते हैं जब इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कोई गहरा गंदा घाव हो या किसी जानवर ने काटा हो। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ऐसी कौन सी चोटें हैं जिनके लिए घर पर इलाज करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और सीधा डॉक्टर के पास भागना चाहिए? आइए इन रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेतों को समझते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात है तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। जैसे कि घाव से खून बहना रुक ही नहीं रहा हो, ऐसा लगे कि अंदर किसी नस या हड्डी को चोट पहुंची है, या फिर चोट चेहरे या हाथों पर हो। इन सिचुएशंस में फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इन्हें घर पर ठीक करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अब अगली बार जब किसी को टाके लगते हुए देखें तो क्या ये बस एक मामूली प्रक्रिया लगेगी या फिर एक ऐसा कम